हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब आज की वीडियो में हम क्लास 11th के अंदर परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की एक्सरसाइज जो 6.3 है उसकी हम एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है ये एक्सरसाइज जो है ये बेसिकली परमुटेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है तो उनको मतलब लास्ट बेसिक वाली वीडियो देखी है उनको आज की वीडियो बहुत ईजी लगने वाली है। तो देखो, वैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो लास्ट वीडियो में ना हमने वैसे इस पूरे देखो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ा है, फिर फैक्टोरियल पढ़ा है। तो परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है, कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज थे परमुटेशन के, वो मैंने आपको बताए हैं। और जहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग काम नहीं करता वो भी मैंने केस आपको विद एग्जाम्पल बताया था। तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो देखी है ना उनको बहुत मतलब कि आज की वीडियो आसान लगने वाली है। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ एक बार बेसिक देखो कि ना, मैथ्स में ऐसा नहीं है कि आप सीक्वेंस तोड़ो, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं बेसिक बाद में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक देख के आओ, उसके बाद एक्सरसाइज जब एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन लगाने बैठोगे आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट एग्जाम्पल के 9th एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इलाहाबाद। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन सा है? इलाहाबाद, ALLAHABD। अब आपके मन में पहला क्वेश्चन पता क्या होगा? रेपिटेशन अलाउड है या नहीं अलाउड? बट आपको एक बात पता है कि यहाँ पर ना लेटर्स जो हैं वो रिपीट मतलब वर्ड्स जो मतलब लेटर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ध्यान से देखो, यहाँ पर एल जो है वो हमारा कितनी टाइम आया? 2 टाइम्स। अब इससे आपको पता है हमारा क्वेश्चन पूरा चेंज हो गया है। अगर मतलब कि कोई भी मतलब कि लेटर जो है रिपीट कर रहा है तो मतलब यहाँ पर हम डायरेक्टली फॉर्मूला से इसको करेंगे। ए कितनी बार रिपीट? 1 2 और 3 4 टाइम्स। ए जो है वो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ए हो गया, एल हो गया, एच नहीं रिपीट हो रहा, बी नहीं, ठीक है, डी नहीं। तो ये हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो अब आपको पता है क्योंकि ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फेल हो जाता है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे? तो टोटल अरेंजमेंट्स तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर देखो इसका टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसको ऑब्जेक्ट्स मान लो या लेटर्स मान लो, मतलब ये। और आपको पता है ये साइड डिफरेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अब 9 है, अब मुझे बनाने भी 9 है, वाइड बाय मैंने क्या लिखवाया था फॉर्मूला में? मैंने फॉर्मूला में क्या लिखवाया था? फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। रिपीटेड कौन है? एल, उसका फैक्टोरियल। रिपीटेड कौन है? ए, उसका फैक्टोरियल। बस इसका आंसर आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 9 फैक्टोरियल, नीचे 9 माइनस 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको ऐसा करो, लिखो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये हमने फैक्टोरियल में बहुत अच्छे से सीखा था। 9 माइनस 9 0 फैक्टोरियल, वो कितना होता है? 1। यहीं पर 2 लिख लो, यहीं पर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल लिख लो। अब ये आपस में कट गया, ठीक है। 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। इसको भी कट कर लो, 2 4 ज़ा 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास आएगा 7560। तो इतने अरेंजमेंट्स जो है वो हम बना सकते हैं। तो देख लो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग नहीं चला, डायरेक्टली फॉर्मूला चला। अब याद करने को आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर सकते हो, बट जिन बच्चों ने इसको फील किया है ना कि क्यों यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फेल होता है, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ईजी था। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो ऐसे बहुत से हमने क्वेश्चंस किए हैं। सबसे पहले डिजिट्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस क्वेश्चन को ऑब्वियसली बात है 2 तरीकों से किया जा सकता है। अब देखो, एक विदाउट फॉर्मूला, एक विद फॉर्मूला। विदाउट फॉर्मूला जो हमने मतलब कि 6.1 बोल लो या आप 7.1 बोल लो, जो हमने सबसे पहले सीखा था, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ना इसकी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आपके काम की हैं। तो यहाँ पर हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 4 ब्लैंक्स बना लो, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर फिल करने के लिए मेरे पास कितने डिजिट हैं? इसको फिल करने के लिए 9। इसको फिल कर, अगर यहाँ पर मैं एक फिल कर दूंगा, रेपिटेशन नॉट अलाउड है,
देखो मैंने आपको हमेशा बोला क्वेश्चन को हमेशा इमेजिन करना है। अब यहाँ पर रैपिटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड है, मतलब अगर मैंने यहाँ पर 2 3 4 कोई भी नंबर एक लिख लिया, तो मान लो मैंने 3 लिख लिया, तो मेरे पास कितने डिजिट्स रह गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 रह गए। अब मान लो मैं 3 और 6 लिख लिया, तो मेरे पास देख लो, काउंट करके देख लो, मेरे पास 7 रह गए। सेम वे से नेक्स्ट हमारे पास 6 रह गए। अब मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 3024, मतलब कि ऐसे डिजिट्स जो हैं वो लिख सकता हूँ। अब विद फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अब विद फॉर्मूला में क्या है कि ये यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n जो हमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, लेटर, ऑब्जेक्ट्स गिवन है और सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो लगा सकता हूँ। मैंने लिखा है n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट ए टाइम, तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। n यहाँ पर 9 है एंड r कितने लेने हैं हमने एक टाइम पर, 4 डिजिट। तो NPR मतलब 9P4 मतलब 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 9P4 का 9 फैक्टोरियल, नीचे है 5 फैक्टोरियल। इसको लिख लो 9 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब नीचे भी 5 फैक्टोरियल है, अब ये आपस में कट जाएगा, तो मेरे पास वही 9 8 7 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 3024। तो ऑब्वियसली पता आंसर दोनों में सेम आएगा, बट समझने वाली बात ये है कि आपको दोनों चीज़ें, पेपर में आपको एक ही करना है, बट ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। इमेजिनेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और कंसेप्ट जो है आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब ये क्वेश्चन एक ट्विस्ट के साथ आ सकता था, अगर यहाँ पर ज़ीरो होता आगे, अगर यहाँ पर ये ज़ीरो होता आगे, इसके आगे मतलब ज़ीरो को भी इंक्लूड करते, तो ये क्वेश्चन पूरा चेंज हो जाता, क्योंकि ज़ीरो जो है इस प्लेस पे नहीं आ सकता। आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ना क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल सकता है। अगर यहाँ पर बाई चांस देखो 4 डिजिट नंबर है, तो ये एक 4 डिजिट नंबर है, क्या एक ये 4 डिजिट नंबर है, क्योंकि इसके आगे ज़ीरो है, तो ये 4 डिजिट नंबर नहीं है। तो इसलिए हमें इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, वो आपको आगे जाके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएंगे, बट इन बातों का प्लीज़ आप ध्यान रखोगे, तभी बोल रहा हूँ इमेजिनेशन और बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग रखो। अब देखो जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करने वाला हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में मैं कंसेप्ट की बात कर रहा था कि अगर ज़ीरो आ गया तो वही कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 तरीक़ों से करवा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 इफ द रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। तो जैसा कि मैंने आपको रूल बताया था, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमारे पास हमें नंबर्स कौन से बनाने हैं, 100 बिटवीन 100, ये मैं जस्ट आपके लिए नोट्स के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है, एंड 1000 देयर आर 101 102 एंड सो ऑन, लास्ट कौन सा होगा, 999। देयरफॉर दे आर 3 डिजिट नंबर्स। मतलब उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि 3 डिजिट नंबर बनाओ, उन्होंने ऐसे बोल दिया। तो दे आर 3 डिजिट नंबर्स, तो हमें 3 डिजिट नंबर बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए, तो नंबर्स लिख लो 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 है और मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है, मुझे एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। लो, ठीक है, इसको विद फॉर्मूला भी कर सकते हो, विदाउट फॉर्मूला भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। बुक में इसको विद फॉर्मूला किया गया, आप उसको ऐसा छोड़ना चाहते हो ऐसे भी कर, मतलब ऐसे कर सकते हो, क्योंकि सारे क्या है यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट है। अब मुझे एक बात बताओ, इस प्लेस को मैं कितने तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ, इस प्लेस को मैं कितने तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ। आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कुछ बच्चे जो ज़्यादा अच्छे से परमुटेशन जानते हैं, उनके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। अब रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 फिल कर दिया, तो मेरे पास कितने डिजिट्स रह गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 रह गए। मान लो मैंने 3 2 और 3 फिल कर दिया, तो मेरे पास लास्ट में कितने रह गए, 4, ठीक है। अब मुझे ये भी 3 डिजिट नंबर बनाना है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 5 30 120,
ठीक है। अब ये आंसर नहीं है, इसमें गड़बड़ है। ठीक है, अब मैंने 120 अरेंजमेंट्स लिख लिए। अब उन अरेंजमेंट्स में से देखो, ये एक अरेंजमेंट होगा, 1 2 3 एक अरेंजमेंट होगा उसमें, 3 4 5 ये एक अरेंजमेंट होगा उसमें। अब इन सारे 120 अरेंजमेंट तो मैं लिख नहीं सकता, बट उनमें एक ऐसा अरेंजमेंट भी होगा 0 1 2 0 2 1। अब ये एक 3 डिजिट नंबर नहीं है, जो मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में बात कर रहा था। तो ये एक 3 डिजिट नंबर जो है वो नहीं है। मेरी बात फॉलो कर रहे हो आप? देखो, ये टोटल 120 अरेंजमेंट है। ठीक है, इनमें हमने वो भी काउंट कर लिए जिनके आगे 0 है, और ये एक 2 डिजिट नंबर है, ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो इसलिए हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। तो वो कैसे पहचानेगा? ऐसा तो नहीं है कि हम 120 के 120 अरेंजमेंट लिखेंगे फिर उसमें से उसको माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बोला कि इस 120 अरेंजमेंट में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स भी होंगे जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वो हमें काउंट नहीं करने, वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो वैसे ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था। आप क्या करो, 3 डिजिट नंबर लिखो और 0 जो है उसको फिक्स कर दो। ठीक है, अब इसको 0 को जो है वो फिक्स कर दो, मतलब ये नहीं, इसकी पोजीशन हिल नहीं सकती। अब बाकी जो हैं उसमें मकी फिल करते हैं। अब रेपिटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। 0 मैंने फिक्स कर दी, तो इसको मैं कैसे फिल कर सकता हूँ? 1 2 3 4 5। अब एक ये 1 भी फिल कर दिया मान लो, तो कितने फिल रह गए? 4। तो कितना आएगा? 20। तो देर आर 20 अरेंजमेंट्स, देर आर, मैं लिख देता हूँ, देर आर 20 arrangements which starts with 0, और हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। नाउ टोटल रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स, मतलब जो हमें चाहिए एक्चुअल में, वो अरेंजमेंट्स कैसे निकाल लेंगे? हम क्या करेंगे, 120 में से 20 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना आएगा? 100। और आपकी बुक में भी यही आंसर है। अब देखो, इसको अगर आपको विद फॉर्मूला करना होता तो हमारे पास टोटल कितने, मतलब 6 हैं, और चाहिए कितने? 6p3। 6p3 को सॉल्व करोगे, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये कट गया तो 120 आ गया। ठीक है, अब मुझे इसमें से अरेंजमेंट माइनस भी करने हैं, तो इसको अब इसके लिए मैं क्या करता, अब देखो, मैंने इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही क्यों करवाया, फॉर्मूला से क्यों नहीं करवाया? क्योंकि ना, अब फिर से मुझे यहाँ पर ये मुझे लिखना पड़ेगा कि 0 को फिक्स किया। अब 0 को फिक्स कर दिया, अब 0 तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर मेरे पास 5 नंबर्स हैं, कितने फिल करने हैं? 5p2। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में आंसर यही लिखा गया है, 6p3 माइनस 5p2। बेटर है कि ये मेथड मुझे ज़्यादा बेटर लगा। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से भी आप समझ सकते हो, जो बच्चे बहुत एडवांस लेवल के हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका आंसर, मतलब जो बच्चे ना IIT JEE की तैयारी करते हैं, वो इसका आंसर डायरेक्टली मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मुझे देखो, मेरे पास कौन कौन से डिजिट है? 0 1 2 3 4 5। अब मुझे यहाँ पर पहली पोजीशन पे 0 नहीं चाहिए, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। मैं क्या नंबर फिल कर सकता हूँ यहाँ पर? 5। ठीक है, मान लो मैंने एक पल के लिए मान लो मैंने यहाँ पर 2 को ये फिल कर दिया। अब कहीं कहीं पर भी 0 आ सकता है, तो इस पोजीशन पे 1 2, इस पोजीशन पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 3। यहाँ पर कितना आएगा? अगेन 5। मान लो मैंने 3 को फिल कर दिया, या 4 को, 1 2 3 4, कितना आएगा? 4। 5 5 तो 25, 25 को 4 से करो, कितना आ गया? डायरेक्टली 100 आ गया, ना मुझे कुछ माइनस करना पड़ा। बट ये उनके लिए जिनका कंसेप्ट बहुत क्लियर है। अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है तो ये भी आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एक्यूरेट। आई होप ये आपको क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये एग्जाम्पल तो हमारे लिए बहुत ईजी है। इसमें क्या है कि डायरेक्टली हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमें सिचुएशन दी हुई, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो NP5 का मतलब क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको फैक्टोरियल को और भी अच्छे डिटेल में समझ पाओगे। इज इक्वल टू 42 इंटू NP3 का मतलब क्या होगा? n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो देखो, ये n फैक्टोरियल पूरा फैक्टोरियल से फैक्टोरियल मैं कट कर सकता हूँ। तो मेरे पास बेसिकली कितना रह गया? n माइनस 5 फैक्टोरियल 42 इंटू n माइनस 1/n-3 फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये n-3 फैक्टोरियल एक तरफ इकट्ठा हो गया, नीचे है n-1
5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42। अब थोड़ा सा फैक्टोरियल में पीछे जाओ, मैंने आपको ना ये बात बताई थी कि 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को मैं ये लिख सकता हूँ 5, अब ये क्या है बेसिकली इंटू 4 फैक्टोरियल, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना। याद करो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे करवाए थे, मैंने ये बोला था कि ऐसा नहीं है कि आप इसको पहले पूरा खोलो, नीचे को पूरा खोलो फिर लिखो। आप इसको स्मार्ट वे से 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, इसको ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। और मैंने को, अगर आपको याद है, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, मैंने को हमेशा ये बताया कि बड़ा फैक्टोरियल पकड़ लो कौन सा है, ठीक है। बड़ा फैक्टोरियल उसको खोलना है हमें, ठीक है, क्योंकि ना इसमें हमेशा टर्म्स जो हैं वो कम होती हैं। फैक्टोरियल में टर्म्स जो हैं वो हमेशा कम होती हैं। अब इन दोनों में से बड़ा छोटा कैसे डिसाइड करें? वैसे तो मुझे पता है एक नंबर में से 3 माइनस हो रहा है, एक नंबर में से 5 माइनस हो रहा है, तो अब भी सी बात है बड़ा कौन है? 3, ये वाला। देखो ये n माइनस 3 है, n माइनस 5 है, ठीक है। कौन बड़ा होगा? ध्यान से देखो, अगर मैं n की वैल्यू 9 फिल कर दूँ, 9 माइनस 3 9 माइनस 5 कितना आएगा? 6। ये कितना आएगा? 4। ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है, ठीक है। इसमें से अगर आपको ये भी क्लियर नहीं है, आपको पता है फैक्टोरियल में क्या होता है, 5 का अगला नंबर माइनस होता है। मतलब देखो 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4। ये कितना है? 4। ये कितना है? 3। ये कितना है? 2। ये कितना है? 1। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप n माइनस 3 को खोलोगे ना, अगली टर्म पता क्या होगी? n माइनस 3 में से एक माइनस कर दो। अगली टर्म पता क्या होगी? n माइनस 3 में से 2 को माइनस कर दो। बस यहीं पर रुक जाओ। नीचे कितना है? n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको ऐसे रिलेट करके देखो। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 1, फिर 5 में से 2 गए, फिर 5 में से 3 गए, फिर 5 में से 4 गए। 6, मान लो 6 फैक्टोरियल है, 6 फिर 6 में से 1 गया, 6 में से 2 गए, 6 में से 3 गए, ऐसे ही करते हैं। तो सेम यहाँ पर n माइनस 3 में से 1 गया, n माइनस 3 में से 2 गया, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से लिखते हैं, n माइनस 3 n माइनस 4, ये कितना है? n माइनस 5 फैक्टोरियल। देखा ये n माइनस 5 फैक्टोरियल जो है ये यहाँ पर कट हो गया। बस जैसे ही फैक्टोरियल रिमूव हुआ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कितना आएगा यहाँ पर? n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 इज इक्वल टू 42। तो विच एम्प्लाइज n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बना? n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। बेसिकली फैक्टर्स देखने हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो n इन 1 इंटू 30, तो 30 भी बन जाए और मेरा पीछे 7 भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं 10 इंटू, हाँ ये देखो इसके फैक्टर्स बनाने हैं, माइनस 10n प्लस 3n, माइनस 10n प्लस 3 माइनस 7 बनेगा, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। क्लास 10 पे मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसा बहुत कुछ बताया, शॉर्टकट्स भी बताए हैं। तो n माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ पर लिखो n माइनस 10, यहाँ पर लिखो प्लस 3, n माइनस 10 यहाँ से कॉमन लो, अंदर कितना आएगा? n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब ये है दो नंबर्स की प्रोडक्ट 0 है, इधर n माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। n कितना आएगा? 10, n कितना आएगा? माइनस 3। अब ये वैल्यू जो है वो रिजेक्टेड है। देखो परम्यूटेशन में कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, वो हमेशा 0 से बड़े होंगे, तभी हम उसका अरेंजमेंट बेसिकली देखा जाए तो कर सकते हैं। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू इसकी हम नहीं ले सकते। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। इसमें जो सीखने वाली बात थी वो ये वाली है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको मैंने कैसे खोला, रीज़न आपको मैंने बता दिया, रीज़न ये है। आई होप ये आपको क्लियर है। इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। NP4 डिवाइड बाई n माइनस 1 P4 इज इक्वल टू 5/3, n जो है वो 4 से बड़ा है।
तो ऐसा करो, इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू एन पी 4, नहीं आप कन्फ्यूज़ हो गए, देखने में आपको अच्छा नहीं लगेगा, n माइनस 1p4। अब फॉर्मूला लगा देते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 है, n माइनस 1 फैक्टोरियल जो ऊपर है उसका फैक्टोरियल, जो ऊपर है उसमें से नीचे वाला माइनस करो, इस तरह से ऊपर वाला n है उसमें से नीचे वाला माइनस किया, ऊपर वाला n माइनस 1 है ऊपर वाले में से नीचे माइनस किया, तो 3n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, 5n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कितना बनेगा n माइनस 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब थोड़ा सा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है? ऑब्वियस बात है n बड़ा है ना, n माइनस 1 छोटा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। याद करो 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे कितना है, n माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 5n माइनस 1 फैक्टोरियल। आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो फैक्टोरियल है ये मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, तो मेरे पास बेसिकली रह कितना गया, 3n। ठीक है, ऐसा करो इस n माइनस 4 फैक्टोरियल को आप उधर ले जाओ कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर सिर्फ n रह गया, यहाँ पर साथ में 5 भी है। ठीक है, अब फिर से हम लास्ट क्वेश्चन वाली सिचुएशन में हैं। आप मेरे को इतनी बात बताओ, इन दोनों में से कौन बड़ा है? इसमें से मैंने 4 घटाया, इसमें से मैंने 5 घटाया, ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है। इसको कैसे लिखेंगे? आप इसका लॉजिक समझते हो, n माइनस 4, नेक्स्ट क्या होगा, n माइनस 4 में से एक माइनस कर दो, फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5। ठीक है, which implies 3n n minus 4 n minus 5 फैक्टोरियल n minus 5 फैक्टोरियल इंटू 5। अब यहाँ पर इसको मैं जो है वो कट कर सकता हूँ, तो 3n इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो 5n माइनस 20, तो 20 को इधर ले आओ, 5n माइनस 3n, which implies 20 is equal to 2n, which implies n is equal to 20/2। तो यहाँ पर कितना आ गया, 10। तो which implies हमारे पास इसमें भी बाई चांस की बात है, इसमें भी बाई चांस की बात है कि n की वैल्यू जो है वो 10 आ गई है। तो आई होप ये भी आप समझ पाए। देखो ये दोनों क्वेश्चन आप इसको हल्के में मत लेना, ये जो हम यहाँ पर कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं ये उन बच्चों को ही समझ में आएगा जिन्होंने फैक्टोरियल को अच्छे से पढ़ा है। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसको ऐसे लिख के देख लिया करो, 5 पहला 1 घटाया 2 3 4। ठीक है, तो इस तरह से आई होप ये दोनों पार्ट जो हैं ये आपको अच्छे से क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये जो एग्जांपल है ये भी ऑब्वियस ही बात है लास्ट एग्जांपल के जैसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इस बात का आप ध्यान रखोगे, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 5 तो मल्टीप्लाई हुआ है, ये 4 उसके ऊपर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना, ऐसा ना इसको मल्टीप्लाई कर दो आप। तो लिखते हैं इसको 5 इंटू, इसको कैसे लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल, 4 में से r को माइनस कर दो, 6। यहाँ पर ऊपर वाला कितना है, 5 फैक्टोरियल। अब 5 में से क्या घटाना है, r माइनस 1। कुछ बच्चे इसको ऐसे लिख के आते हैं, ये गलत है, यहाँ पर ब्रैकेट आएगी क्योंकि 5 में से माइनस करना है मुझे, और इसका जो भी आएगा फैक्टोरियल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 5 4 फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल 6, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, ये कितना बना, 5 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। आई होप ये आपको क्लियर है, इसमें भी आपको बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। अब देखो पहले ऊपर वालों की बात करें, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में था, तो ऊपर वाला 5 फैक्टोरियल बड़ा है, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, मैं एक ही स्टेप ही करूँगा, करने को इकट्ठा कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा करो, 5 को इधर रख लो, 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस r
फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो अरे इसको और सॉल्व किया जा सकता है ना वैसे, चलो मैं आपको बाद में, देखो ये कट गया, अब मैं 5 को इधर रखा, बाकी सब कुछ मैं उधर ले गया, मैं इसको सॉल्व कर सकता था। चलो 6 5 ज़ा 30 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल, 5 प्लस 1 6 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ना कई बार कई बच्चों को देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में ये था n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5, मैंने एक नंबर में से 3 घटाया, दूसरे उसी में से 4 उसी में से 5, तो ये कंपैरेटिवली ज़्यादा ईजी। अब ये उल्टा है, 4 में से मैंने आर घटाया, 6 में से मैंने आर घटाया, कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता। बट आप क्या करो, आपको पता है फैक्टोरियल ऐसे काम करता है, आप इसमें से अब इसकी अगली टर्म क्या होगी, 4 माइनस आर, एक घटा दो, कितना आएगा 4 माइनस 1 3 माइनस आर। इसकी अगली टर्म देखना क्या होगी, 6 माइनस आर की, 6 माइनस आर माइनस 1, तो कितनी आएगी 5 माइनस आर। मतलब ये बड़ा है क्योंकि इसमें 5 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, और इसमें आगे जाके 4 भी आ जाएगा, तो मैं नीचे वाले को खोलने की कोशिश करूँगा। 5 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। इसमें टर्म्स लिखो, 6 माइनस आर, 6 माइनस आर में से एक घटा दो, 6 माइनस आर में से 2 घटा दो उसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज 5 इज इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस आर फैक्टोरियल। 6 माइनस आर, 6 में से एक गया 5 माइनस आर, 6 में से 2 गए 4 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपस में कट गया, तो अब मुझे जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसा करो इसको भी कट कर दो, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, इसको इधर ले आओ, विच एम्प्लाइज 6 माइनस आर, 5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 रह गया, तो 6 5 ज़ा 30 माइनस 6 आर माइनस 5 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो आर स्क्वायर पहले लिख लो, इन दोनों को 11 आर प्लस 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आर स्क्वायर माइनस 11 आर प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स बनाने हैं, 24 मुझे चाहिए, तो बहुत ईजी हैं इसके फैक्टर, माइनस 8 आर माइनस 3 आर, 8 3 ज़ा 24 प्लस का बन जाएगा। तो इसमें से ऐसा करो, आर को कॉमन लोगे तो आर माइनस 8 आएगा, यहाँ पर भी आर माइनस 8 लिखो, सेम लिखते हैं, यहाँ माइनस 3 इसके साथ लिख दो। इसमें से आर माइनस 8 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। तो आपको पता कि यहाँ पर आर माइनस 8 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो या तो ये 0 होगा या ये, यहाँ से आर की वैल्यू 8 आ गई, यहाँ से आर की वैल्यू 3 आ गई, दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं, तो दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं वो आ सकती हैं। तो देखो इसलिए मैं एनसीईआरटी को बेस्ट बुक बोलता हूँ, उन्होंने आपको परमुटेशन भी सिखा दिया, फॉर्मूला, ठीक है, और आपको ये सिचुएशन वाले फैक्टोरियल भी सिखा दिए अगर ये सिचुएशन हो कुछ, और आपको इसका उल्टा भी सिखा दिया। मतलब बेस्ट बुक बोलता हूँ। नॉर्मली बच्चे इसको हल्के मिलते हैं, उनको लगता है भाई एनसीईआरटी में, बट हमें तो कोई और ही बुक पढ़नी है। बाकी बुक्स मैं गलत नहीं बोल रहा, बाकी बुक्स के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, बट ये है कि पहले एनसीईआरटी तो कर लो। अगर आप एनसीईआरटी के काबिल हो, अगर आप एनसीईआरटी कर लेते हो, उसके बाद अपनी रेफरेंस बुक जो है वो चेकआउट कर सकते हो। बट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी है तो आपको साथ साथ में ऑब्वियस ही पता है रेफरेंस बुक फिर तो पढ़नी ही है, फिर तो आपको ऑब्वियस ही पता है कि मेहनत करनी है। बट इसको अगर हम साइड पे कर दें, अगर आप आईआईटी जेईई को एक बार साइड में कर दो, आप सीयूईटी की बात कर लो या कोई भी और एग्जाम्स की बात कर लो, तो आपको पहले एनसीईआरटी बेसिक क्लियर, तो साथ में उसकी कोई भी रेफरेंस बुक जो है आप पढ़ सकते हो। अब देखो यार, ये जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आप बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने जा रहे हो। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो मतलब कि वर्ड है वो डॉटर है। सबसे पहले जो मतलब कि आपका काम होता है, अब ये चेक कर लो कि इसमें हमें रेपिटेशन तो नहीं है, ये सारे अलग अलग हैं। मतलब इसको मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी कर सकता हूँ, फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ यह इसके लेटर के अरेंजमेंट बनाने होते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4, हाँ जी, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 7, ठीक है,
अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा इसका मतलब रेपिटेशन इज़ बाय डिफ़ॉल्ट नॉट अलाउड। तो ये मैं आपने अपनी तरफ से बता रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया कि लेटर्स के रेपिटेशन के बारे में, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज़ नॉट अलाउड होता है, ठीक है। यहाँ पर 6, यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1, इसको फॉर्मूला से करना होता है 8p8। बट यहाँ पर एक कंडीशन दे दी उन्होंने। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। तो सारे जो वॉवल्स हैं ना वो अकर टुगेदर हैं। तो सबसे पहले डॉटर वर्ड के लेटर्स को लिखते हैं, DAUGHTER। इस क्वेश्चन को आप उस एग्जांपल से या इस क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो जहाँ पर कंडीशन होती है कि जैसा कि आपको याद होगा हमने 6.1 में किया था कि इवन नंबर ही आए, या हमने अभी भी एग्जांपल की थी, वो एग्जांपल थी आई थिंक 10th या 11th होगी, जिसमें ये था कि हमें 3 डिजिट नंबर बनाना था, उसमें आगे 0 को हमने फिक्स किया था। वैसा ही कुछ यहाँ पर है। अब यहाँ पर अगर मैं वॉवल्स की बात करूँ तो वॉवल्स निकाल लेते हैं। ए, ई, आई नहीं है, ओ नहीं है, यू। तो वॉवल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो वॉवल्स हैं हमारे पास ए, यू, ई। तो 3 वॉवल्स हैं, ठीक है। बाकी क्या रह गए? बाकी क्या रह गए? कंसोनेंट्स। कंसोनेंट्स ही रह गए, वो भी एक बार काउंट कर लो, ठीक है। जस्ट मैं आपको फॉर्मेलिटी करके समझा रहा हूँ, पेपर में आप करो चाहे ना करो। DGHTR, 5 ये हो गए, ठीक है। टोटल 5, 5 और 3 8, ये पूरे हो गए। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें वॉवल्स को जो है वो इकट्ठे रखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मेरे पास ना 5 कंसोनेंट है, DGHTR। तो मैं वॉवल्स जो है ना, ये जो वॉवल्स है इसको मैं एक यूनिट मान लूँगा कि ये एक लेटर ही है, मतलब एक लेटर ही है, 1 यूनिट मान लूँगा। अब मेरे पास देखो मैंने क्या किया, मैंने वॉवल्स को एक ही यूनिट मान लिया। मैंने वॉवल्स को एक ही यूनिट मान लिया, मतलब मैं जब भी मूवमेंट करूँगा, जैसे मैं मूवमेंट ये कर सकता हूँ कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, मैं एच को पीछे कर दिया, एच को जी को आगे कर दिया, तो एक वर्ड बन गया। अब मैं इसको ना, मतलब इसकी अगर मैं मूवमेंट करूँ, मैंने इस DGH, इसको एक यूनिट को यहाँ पर, मतलब ये एक अरेंजमेंट बन गया, ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है। तो ये ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि वॉवल्स जहाँ पर भी जाएं, चाहे यहाँ पर, 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 वो हमेशा क्या रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। पहले आप इतनी बात समझ लो, मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा। अब देखो हमने इसको सिंगल यूनिट मान लिया, तो अब हमारे पास देखो अगर मुझे राम का अरेंजमेंट करना है, राम वर्ड का, तो मैं क्या करता, 1 2 3, इसको 3, इसको 2, इसको 1, ऐसे मैं फिल कर सकता हूँ। अब मुझे इसका अरेंजमेंट करना है, ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए क्या है, 1 यूनिट है। इसको मैं एक ही लेटर कंसिडर करूँगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं कैसे, इस डब्बे को जो है, इस डब्बे को जो है मैं कितने तरीक़ों से फिल कर सकता हूँ, 6। अब मान लो मैंने यहाँ पर डी रख दिया, तो बाकी डब्बों को यहाँ पर 5, जी रख दिया यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, और मुझे सारे चाहिए, तो इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 2 6, 6 5 30, 34 120, 120 720 अरेंजमेंट्स आ गए। तो क्या मेरा आंसर आ गया? क्या मेरा आंसर आ गया? मेरा आपसे सवाल है, क्या मेरा आंसर आ गया? नहीं, अभी मेरा आंसर नहीं आया। अभी मेरा ये अरेंजमेंट जो आया है वो 720 मेरे अरेंजमेंट्स आए हैं, ठीक है। अब मैं 720 का, देखो 720 के 720 अरेंजमेंट मैं लिख नहीं सकता, बट मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपको एक अरेंजमेंट लिख के दिखा देता हूँ। मान लो मैंने एक अरेंजमेंट लिखा, DTGH और ये यहाँ पर है AUE। ये मेरा एक अरेंजमेंट है, मतलब कि 720 में से एक अरेंजमेंट ये भी होगा, क्योंकि इसको मैंने एक सिंगल यूनिट माना है। अब ये देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं सेम लिख दूं और अगर मैं इनको सिर्फ इनको शफल कर दूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं AEU, अब ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना। अब सेम वे से सेम लिख दिया मैंने,
अगर मैं इनको और शफल कर दूं EUA, ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया ना, मतलब जो इसके अंदर जिसको मैंने सिंगल यूनिट माना है ये भी अपने आप को शफल कर सकता है, ये भी अपने आप को शफल जो है वो कर सकता है। अब देखो मैंने क्या लिखा कि ये भी AUE भी अपने आप को अरेंज जो है वो कर सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसकी अरेंजमेंट कैसे लिखूंगा, यहाँ पर 3 है तो 3 बना दिए। इसको मैं 3 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, अगर ये फिल कर दिया तो 2 रह गए, एक फिल कर दिया तो 1 रह गया, 3 2 ज़ा 6 अरेंजमेंट। तो देखो ध्यान से, मैंने क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में कर लिया। पहला पार्ट ये है, देखो क्वेश्चन को मैं क्रैम नहीं करना, इसमें क्वेश्चन का आप सोल्यूशन देखोगे काफ़ी थ्योरी लिखी हुई है, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो डॉटर वर्ड मिला मुझे, उन्होंने कहा कि वॉवल्स को इकट्ठे रखना है, उन्होंने मुझे कहा कि वॉवल्स को इकट्ठे रखना है। तो मैंने वॉवल्स को, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मैंने वॉवल्स को इकट्ठा कर दिया। 3 वॉवल्स थे, मैंने तीनों को 1 यूनिट मान लिया। अब 3 1 यूनिट में मैंने मान लिया, बाकी फ्री हैं, ठीक है। ये 5 हैं और ये इसको 1 यूनिट मान के 6 हो गए, मैंने 6 का अरेंजमेंट कर दिया। इससे क्या होगा, इससे मुझे वो अरेंजमेंट मिले जिसमें वॉवल्स हमेशा क्या हैं, इकट्ठे हैं, ठीक है। मुझे 720 वो अरेंजमेंट मिले, मुझे 720 वो अरेंजमेंट मिले जिसमें हमेशा वॉवल्स क्या रहेंगे, इकट्ठे, चाहे पहली पोजीशन पर, चाहे दूसरी, चाहे तीसरी, चाहे चौथी, चाहे पांचवी, चाहे छठी या छवीं, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि इसके अंदर मान लो ये लास्ट पोजीशन पे मैंने फिक्स मतलब इसको रखा हुआ है, एक 720 के अरेंजमेंट में ये लास्ट पोजीशन पे पड़ा है। अब ये आपस में अगर शफल हो गया तो ये भी एक डिफरेंट अरेंजमेंट बन गया। अल्टीमेटली मुझे करने तो अरेंजमेंट ही हैं, तो इसलिए ये भी आपस में शफल हो सकते हैं। अब मेरा टोटल अरेंजमेंट रह गया, तो 720 ये हैं देखो, और 6 ये है। अब बहुत से बच्चों के मन में कंफ्यूजन होगी, सर इसको ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर रोल आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का या मल्टीप्लिकेशन का, मैं काउंटिंग का ही बोलूँ। देखो मुझे ये अरेंजमेंट भी चाहिए, मुझे ये वाले अरेंजमेंट भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी होगा एंड ये भी होगा, ये भी आपस में शफल होंगे आपस में, और ये जो अंदर वाले हैं ये भी शफल होंगे। तो यहाँ पर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या कहता है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना। अब देखो मतलब कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 720 अरेंजमेंट पहले थे, 6 बाद में हो गए, तो टोटल इतना आंसर आ गया। आई होप देखो इसको समझ पाए हो। और दूसरा पार्ट है ऑल वॉवल्स डू नॉट अकर टुगेदर। अब देखो पेपर में चाहे आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए चाहे पहला वाला आ जाए, आपको पहला पार्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो अकर टुगेदर में मैंने इसको इकट्ठे रख लिया, ठीक, इकट्ठे रख लिया। बट डू नॉट अकर टुगेदर में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम डॉटर के पहले टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेंगे। डॉटर वर्ड के मैं टोटल, देखो मैं इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, एक क्लास है उसमें 60 स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपको गर्ल्स बता दी कि उसमें 20 गर्ल्स हैं। आप क्या बॉयज़ बता सकते हो, आप काउंट करने जाओगे फिर कि 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करोगे ना, आप कहोगे सर 60 में से 20 माइनस कर दो, बाकी बॉयज़ बच गए। सेम मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं टोटल डॉटर के अरेंजमेंट्स निकाल दूंगा, मैं टोटल डॉटर के अरेंजमेंट्स निकाल दूंगा, और जो इकट्ठे वाले अरेंजमेंट है उनको माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वो अरेंजमेंट आ जाएंगे जिनमें वो वॉवल्स जो हैं वो इकट्ठे नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, नाउ टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ डॉटर वर्ड आर, इसको कैसे लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8, इसको 8 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। इसको 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 3 2 1, इसको आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि मुझे सब कुछ चाहिए तो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 40320, ठीक है। वी नो, हमें पता है कि टोटल अरेंजमेंट्स जिसमें वॉवल्स हमेशा इकट्ठे हैं वो कितने हैं, 4320। अब जस्ट हमें माइनस करना है। अब देखो टोटल अरेंजमेंट जिसमें वॉवल्स इकट्ठे नहीं हैं, टोटल में से मैंने वॉवल्स जिनमें इकट्ठे हैं उनको माइनस करे, 0 0 0 36,000, ठीक है। एक बार मैं आपको जल्दी से दोबारा से रिपीट देखो देखो जो समझने वाला पार्ट है वो यही है। डॉटर में ऑल, देखो ये क्वेश्चन है वो कंसोनेंट के साथ भी आ सकता है,
ये क्वेश्चन मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को कंसोनेंट ऑलवेज टुगेदर से प्रैक्टिस करना और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर अपना जरूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर वॉवल्स जो हैं अकर टुगेदर हैं, तो मैंने क्या किया, इसमें से वॉवल्स निकाल लिए, वो 3 निकले, तीनों को मैंने 1 यूनिट जो है वो मान लिया। ये सबको लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए। 1 यूनिट मान लिया, बाकी हमारे पास कंसोनेंट रह गया, उसको लिख लिया, अब इसको 1 यूनिट, यानी कि मेरे पास जो पहले 8 लेटर्स थे, अब मेरे पास वो 6 रह गए हैं। अब 6 का मैंने अरेंजमेंट कर दिया। अब 6 का जब मैंने अरेंजमेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो 1 यूनिट है ये इधर उधर शफल होता रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या 6th पोजीशन पर। बट ये आपस में भी तो घूम सकता है ना, मतलब आपस में भी तो शफल हो सकता है ना, तो उसको मैंने कर दिया। अब मुझे ये अरेंजमेंट भी चाहिए, ये मतलब देखो, ये यहाँ पर भी ये ऑब्वियस सी बात है, ये हो रहा है अरेंजमेंट, और ये अरेंजमेंट भी होगा, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमने वो वाले सारे केस निकाल लिए जिसमें वॉवल्स इकट्ठे हैं। सेकेंड पार्ट तो बहुत ईजी है, मतलब मैंने क्या किया, टोटल अरेंजमेंट डॉटर के निकाल लिए, उसमें से वॉवल्स अकर टुगेदर वाले माइनस कर दिए, तो मेरे पास वही रह गए जिनमें वॉवल्स जो अभी इकट्ठे नहीं है, ठीक है। तो आपके सामने चाहे ये वाला क्वेश्चन आए चाहे ये वाला, आपको ये पार्ट तो करना ही पड़ेगा। आई होप ये एग्जांपल जो आपको अच्छे से क्लियर है, इसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क बी अरेंज्ड इन अ रो इफ द डिस्क ऑफ सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल। इनडिस्टिंग्विशेबल का मतलब ये है कि उनको, मतलब कि अगर सेम कलर की 2 डिस्क पड़ी हैं, जैसे मान लो, देखो यहाँ पर ना 4 रेड, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो 4 रेड कलर की डिस्क हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और 3 येलो हैं, 1 2 3 एंड 2 ग्रीन। तो इस तरह से डिस्क पड़ी हैं, ठीक है। तो इनको हमें अरेंज करना है। तो आपको पता है, देखो मैंने वो ये बात बताई थी, अगर सभी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं, अगर सभी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट हैं, हम फॉर्मूला का भी यूज़ कर सकते हैं, और हम जो है वो हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिस्क हैं ये बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, यहाँ पर यही बताया गया है, जो सेम कलर की है ना उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता है, अगर थिंग्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट कम्प्लीटली ना हो, तो हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 4 रेड, देखो रेड कितनी डिस्क है, 4, येलो कितनी है, 3, और ग्रीन कितनी है, 2। तो मेरे पास टोटल डिस्क कितनी हुई, 9। अब मुझे 9 डिस्क जो है वो अरेंज करनी है, ठीक है, 9 डिस्क जो है वो अरेंज करनी है। तो टोटल अरेंजमेंट्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, टोटल अरेंजमेंट्स। डिस्क कितनी है मेरे पास, 9, कितनी अरेंज करनी है, 9, ठीक है, 9p9। और नीचे क्या लिखते हैं हम हमेशा फॉर्मूला में, फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। तो 4 ये रिपीट हो रहा है, 3 ये रिपीट हो रहा है, 2 ये रिपीट हो रहा है, बस। अब अपना आंसर दे दो, विच एम्प्लाइज टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, कि 9 फैक्टोरियल, 9 में से 9 माइनस कर दो, उसका फैक्टोरियल, नीचे कितना है, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, अब इसको ऊपर लिख दो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब 9 को लिख लो, 9 8 7 6 5 4, क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे पड़ा है, इसको मैं कट कर दूंगा, 4। अब 3 को लिख लो, 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 को लिख लो, 2 इंटू 1। अब देखते हैं जो टर्म्स आपस में जो है वो कट हो रही हैं, जैसे 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, अब 2 से ये 2 कट गया, अब 2 ये 4 ज़ा 8। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा, तो मेरे पास जो टोटल अरेंजमेंट है, 9 को 4 से, उसको 7 से, उसको 5 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 1 2 6 0। तो ये हमारा आंसर है। तो देखो बस आपने जो मेन बात जो ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अगर डिफरेंट हैं तो फॉर्मूला भी लग सकता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी लग सकता है। और अगर ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट नहीं है, कुछ सेम है, तो रैपिड मतलब वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ होगा। अगर आप इन बातों को समझ गए, आपको परमुटेशन में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस दिया हुआ, इन हाउ मैनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट पार्ट्स पूछे गए। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, तो इसको ना सबसे पहले इंडिपेंडेंस एक बार लिख लेते हैं, INDEPE, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये लिख लिया। अब जो रिपीटेड है वो भी लिख लो, जैसे आई की बात, आई तो एक ही बार है, एन
कितनी बार है, 1 2 3, तो 3 टाइम्स। ठीक है, डी, डी जो है वो 2 टाइम्स। ठीक है, ई 1 2 3 4 टाइम्स। उसके बाद पी तो एक ही बार है, एन हो गया, डी हो गया, ई एन सी, सी एक ही बार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ड लेटर्स हैं, 12 लेटर्स हैं। 12 लेटर्स में से 4 ये 4 2 6 3 9 10 11 और 12 पूरे हो गए। ठीक है, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। अब जो पहला पार्ट है, अब देखो जो पहला पार्ट है उसमें क्या पूछा है, डू हाउ मैनी अरेंजमेंट डू द वर्ड स्टार्ट विद बी, तो कितने अरेंजमेंट्स में, कितने अरेंजमेंट्स में हमारा जो मतलब कि कितने अरेंजमेंट हैं जो पी से स्टार्ट होंगे। कंडीशन लग गई ना, यहाँ पर कंडीशन लग गई है, तो इसको हम कैसे करेंगे, कोशिश करता हूँ। 12 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब उन्होंने खुद बोला है, अब उन्होंने खुद बोला है कि स्टार्ट विद पी, तो पी को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और पी को जो है वो हम, पी को जो है वो हम फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो बाकी जो अरेंजमेंट्स है वो काउंट कर लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा हाउ मैनी ऑफ देम स्टार्ट विद पी, जितने भी टोटल अरेंजमेंट्स हैं उनमें से पी से कितने स्टार्ट होंगे, मैंने पी को फिक्स कर लिया। अब पीछे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स फिर कैसे काउंट करेंगे, बहुत इजी है। देखो टोटल अरेंजमेंट्स, पीछे कितने रह गए। अब आपको पता है ऐसे क्वेश्चंस में बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, रेपिटेशन इज़ नॉट, कुछ लिखा नहीं है तो रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो 11 हमें रखने हैं और 11 ही फिल करने हैं। ठीक है, 11 डिफरेंट मतलब कि 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये वाला लगेगा फॉर्मूला। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा जी रेपिटेशन वाले, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको सॉल्व करना। 11 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा 11 माइनस 11 फैक्टोरियल, तो 3 2 4, तो 11 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, अब इसको ऊपर ही लिख लो, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो विच एम्प्लाइज, तो 11 को खोलो, 11 10 9 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है। 4 फैक्टोरियल 3 को लिख लो 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 को लिख लो 2 इंटू 1, जो कट हो रहा है उसको कट करते हैं। ठीक है, ये कट हो गया, 3 2 ज़ा 6, ये कट हो गया, तो 2 4 ज़ा 8। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 13860। तो इतने अरेंजमेंट है जो पी से स्टार्ट होंगे। आई होप इसको खूब समझ पाए, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सेकंड पार्ट की बात, अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, डू ऑल वॉवल्स अकर टुगेदर। आपको पता है ये हम पहले भी कर चुके हैं, एग्जाम्पल 14 डॉटर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने पड़ा है। तो सबसे पहले वॉवल्स लिखो इसमें है आई, ये नहीं है, ई, ये भी ई है, ये भी ई है, ये भी ई है। ठीक है, ओ नहीं है, यू नहीं है। ठीक है, तो यही वॉवल्स हैं। तो वॉवल्स को हम क्या करेंगे, आपको पता है वॉवल्स को हम क्या करेंगे 1 यूनिट, ताकि ये हमेशा क्या रहें इकट्ठे, इनका साथ कभी ना छूटे। ठीक है, तो कंसोनेंट्स, तो कंसोनेंट्स काउंट कर लो। देखो कंसोनेंट कौन, एन कितनी बार है, 3 बार एन है। ई तो हो गया, डी 2 बार है, पी सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पूरे हो गए, 12 लेटर्स थे। ठीक है, तो ये हमारे कंसोनेंट्स हैं। ठीक है, इसको दोबारा सीखो, नाउ एन 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 डी डी पी सी, 3 4 5 6 7, और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे 1 यूनिट। ये हमारा क्या है 1 यूनिट। अब हमारे पास टोटल लेटर्स या यूनिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8। तो टोटल अरेंजमेंट्स
टोटल अरेंजमेंट्स कैसे करेंगे हमें, तो टोटल अरेंजमेंट्स फिर कैसे होंगे, 8P8, ठीक है, 8 ही हमारे पास लेटर्स हैं और 8 ही हमें अरेंजमेंट करने हैं। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है आपने इसमें कुछ रेपिटेशन है, ये N 3 बार रिपीट हो रहा है, D 2 बार हो रहा है, ठीक है, बस इसको नहीं काउंट करना। कुछ बच्चे इसको भी लिखते हैं, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये एक यूनिट है, मुझे सिर्फ एक यूनिट दिख रहा है, मुझे इसमें कुछ और नहीं दिख रहा, ठीक है। तो कितने आएंगे अरेंजमेंट्स, 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया 3 फैक्टोरियल तक, अब ये आपस में क्या हो गए, कट, इसको भी कट करो, ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, तो कितना आएगा, अप्लाई करोगे तो आएगा 3360। तो 3360 ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें मतलब कि इसको 1 यूनिट मान के हमने अरेंजमेंट निकाल ली है। बट मैंने को पहले भी 14 एग्जाम्पल में भी समझाया था कि ये एक अरेंजमेंट है, मतलब ये देखो 3360 अरेंजमेंट में से एक अरेंजमेंट ये भी होगा, ठीक है। बट क्या ये देखो ध्यान से, मैंने इनको सेम रखा है, एन 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 डी डी डी, डी डी पी सी। अब अगर मैं इनको थोड़ा बहुत शेफ, जैसे मैंने ई को आगे रखा, आई को पीछे रखा, तो ये भी एक नया अरेंजमेंट बन गया। तो ये जो नंबर्स हैं आपको पता है, ई आई ई ई ई, ये एक यूनिट है ना, अरेंज देम सेल्स इन। अब ये कैसे अरेंज हो गए, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5P5 डिवाइड बाई, अब यहाँ पर भी रेपिटेशन है, कौन है, ई, कितनी बार है, 4 बार। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5, नीचे है 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसको लिख लो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अब ये आपस में कट गया। अब आपको पता है टोटल अरेंजमेंट कैसे आएंगे, देखो मुझे ये वाले अरेंजमेंट भी चाहिए और आपको पता है ये भी चाहिए, ये अरेंजमेंट भी चाहिए और उसके अंदर ये भी शफल होंगे, मतलब दोनों ही चाहिए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है कि इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, 3360 इंटू 5, तो मल्टीप्लाई करो 5 6 30, 5 3 15, 18, 5 15 16, तो 16,800 इतने अरेंजमेंट्स हैं जिनमें वॉवल्स जो हैं वो हमेशा इकट्ठे रहेंगे। पहले भी हम डॉटर वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप या तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देखो, इसको खुद से प्रैक्टिस करके देखो। मैंने आपको पहले बताया था कंसोनेंट पर इसको अप्लाई करके देखो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो ये वही वाला पार्ट है, ऑल वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो ये मैंने पहले भी बताया था 14 एग्जाम्पल में। इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं करना ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, उसमें गर्ल्स कितनी हैं, 12, तो मैं बॉयज़ खुद निकाल लूँगा, 40 में से 12 माइनस करो, बॉयज़ आ जाएंगे। तो सेम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लूँगा, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस के टोटल अरेंजमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 12 है, 12P12 डिवाइड बाय 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 12 फैक्टोरियल, 4 3 2, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट्स कैसे आएंगे, 12 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 12 को ओपन करते हैं, 12 इंटू 11 10 9 8 7 6 5 4, ठीक है। अब 4 जो है वो कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 3 को खोल लो, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 2 इंटू 1। अब जो कट रहा है उसको कट करते हैं, 4 गया, 3 2 ज़ा 6 गया, 2 4 ज़ा 8 गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1663200। अब आपको पता है टोटल अरेंजमेंट जिसमें वॉवल्स इकट्ठे थे वो ऐसे केस कितने थे, 16,800, वो लास्ट की पार्ट में हमने कैलकुलेट किया था।
तो हमें वॉवल्स नेवर अकर टुगेदर निकालना है। तो टोटल में से जितने टोटल अरेंजमेंट्स हैं पूरे क्लास के स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर दो। तो यहाँ पर मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना है 0 0, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 4 6 1 1 6 4 6 4 0 0। तो ये आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर। अब देखो, यही इस एग्जाम्पल का लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज की भी लास्ट मतलब क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। डू दी वर्ड्स बिगन विद आई एंड एंड विद पी। तो बहुत ईजी, आपको 12 लेटर्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर बिगिन विद आई और एंड विद पी। तो इसको मैंने लिख लिया और इसको क्या करेंगे हम फिक्स। ये फिक्स हो गया। बीच में कितने रह गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे फिर? तो कितना आएगा 10 P 10, ठीक है। और रेपिटेशन में कौन कौन रह गया? रेपिटेशन में रह गया N 3 टाइम्स, D रह गया 2 टाइम्स, E रह गया 4 टाइम्स। तो सॉल्व कर लो। 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 फैक्टोरियल 3 2 4 कितना आ गया? 10 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करते हैं इसको। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1, 4 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 2 इंटू 1। सब कट कर देते हैं। ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 4 सा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 12600। तो इस तरह से हमने इस पूरी मतलब कि परम्यूटेशंस की एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया। सारी एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर ली, काफ़ी टाइम भी लगा, बट जो टाइम लगा है वो आपका पेपर में बोलेगा। जो आपने यहाँ पर टाइम लगाया है वो आपका पेपर में एग्ज़ाम में बोलेगा कि जब परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएगा आप उसको झट से सॉल्व कर दोगे। तो फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं हमेशा आपको रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।